नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। और आपके मन में कई लोगों के या यूं कहिए आपके मन में ये सवाल तो उठता होगा कि यदि हिंद महासागर क्षेत्र में युद्ध होता है तो क्या भारतीय नौसेना की पनडुब्बियां इन सब चीजों के लिए तैयार रहेंगी? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और उसका जवाब भी आज इस वीडियो में देने की मैं कोशिश करूंगा, जो कि स्ट्रैटेजिक रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनौती बहुत जबरदस्त भारत को मिलने वाली है। चाइना से तो मिल रही है लेकिन पाकिस्तान से भी मिल रही है। पाकिस्तान और चाइना मतलब आप ये समझ लीजिए दोनों एक हो चुके हैं भारत के खिलाफ। चलिए दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं कि माजरा है क्या। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि 1971 की जो लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, उस दौरान भारतीय नौसेना ने पनडुब्बियों की मदद के बिना, देखिए दोस्तों, पनडुब्बियों के बिना पाकिस्तान की नौसेना के पीएनएस गाजी को खत्म कर दिया था। वहीं जब 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई तो उस दौरान भारतीय नौसेना ने चुपचाप पाकिस्तान के नौसैनिक हमलों को रोकने के लिए कार्रवाई की, यानी कि उस दौरान भी पनडुब्बी का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों अब ये जो वर्तमान समय है उसको देखते हुए भारत के पास पनडुब्बियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए। और इस बारे में जो भारतीय नौसेना के कई जो एक्सपर्ट्स माने जाते हैं, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, वो कह चुके हैं कि भैया इस तरीके के साइलेंट किलरों की संख्या भारत के पास होना बेहद जरूरी है। वर्तमान में भारत के पास जितनी भी पनडुब्बियां हैं दोस्तों, उन्होंने कहा कि वो अब पर्याप्त नहीं है युद्ध के लिए, और पनडुब्बियों की कमी नौसेना के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बनती जा रही है। साथ ही दोस्तों एक बहुत बड़ी चिंता भी जो भारतीय नौसेना के दिग्गज है उन्होंने बताई है। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि भाई पाकिस्तान की पनडुब्बियों में भले ही कमी है, मतलब कि वो पनडुब्बियां उनके पास कम संख्या में है, लेकिन पाकिस्तानी पनडुब्बियां अब भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ी चुनौती पानी के अंदर बनती जा रही है और ये अब धीरे धीरे भारत को प्रभावित भी करने लगी है। अभी दोस्तों हाल ही में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारत ने 20 दिसंबर को आईएनएस वजीर नाम की स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी को, जो कि 5वीं पनडुब्बी थी, उसे शामिल किया है। और इस पनडुब्बी को मझगांव डॉक शिप बिल्डर ने तैयार किया है फ्रांस के साथ मिलकर। ये पनडुब्बियां भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है और इस परियोजना के तहत भारतीय नौसेना को 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां मिलनी है। अब 5 मिल चुकी है, 6ठी का ट्रायल जारी है। अगर मैं भारतीय पनडुब्बियों की संख्या की बात करूं तो भारत के पास वर्तमान में 15 कन्वेंशनल पनडुब्बियां हैं और 1 परमाणु पनडुब्बी है। लेकिन दोस्तों ये बेड़ा भी करीबन 3 दशक पुराना है। हालांकि आईएनएस अरिहंत भारतीय नौसेना की पनडुब्बी ताकत के लिए बहुत ही सक्षम पनडुब्बी मानी जाती है और ये काफी हद तक भारत की कई तरह की कमजोरियों को दूर कर देती है। आईएनएस अरिहंत जो कि भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। आईएनएस अरिहंत जो कि 6000 टन वाली परमाणु चलित पनडुब्बी है, यानी कि न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन है। और ये जो पनडुब्बी है वो SSBN है, यानी कि ऐसी पनडुब्बी है जो परमाणु एमुनेशन से लैस बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जा सकती है। और आईएनएस अरिहंत का जो डिजाइन है वो रशिया की अकुला 1 क्लास की पनडुब्बियों पर आधारित है। और इस आईएनएस अरिहंत में 83 मेगावाट का प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है, जिसे कि रशिया की सहायता से तैयार किया गया है। आईएनएस अरिहंत का समुद्री परीक्षण दिसंबर 2014 में शुरू हो गया था और फिर इसे फरवरी 2016 में भारतीय नौसेना में कमीशन कर दिया गया था। हमारे पास आईएनएस अरिहंत बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि आईएनएस अरिहंत भारतीय नौसेना का सीक्रेटिव एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल यानी कि ATV प्रोजेक्ट है और यह परियोजना प्रधानमंत्री कार्यालय की देखरेख में चल रही है। और इस प्रोग्राम में DRDO, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, सबमरीन डिजाइन ग्रुप, डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन और L&T जैसी निजी कंपनियों के अलावा कुछ एजेंसियां और प्रतिष्ठान भी इस गुप्त उन्नत प्रौद्योगिकी यानी कि सीक्रेटिव एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट में शामिल है। और अप्रैल 2022 में आईएनएस अरिहंत ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल K4 को लॉन्च किया था। और आईएनएस अरिहंत में 4 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स है, जो कि 12 K15 मिसाइल या फिर 4 K4 मिसाइलों को ले जा सकता है। ये स्वदेशी पनडुब्बी भारत के परमाणु परीक्षण, भूमि, वायु और समुद्र से परमाणु हथियारों को दागने की क्षमता को पूरा करती है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि भारतीय नौसेना को कितनी पनडुब्बियों की आवश्यकता है वर्तमान सिनेरियो को देखते हुए। हमारे पास दोस्तों कम से कम जो स्थिति है वर्तमान की उसे देखते हुए 24 पनडुब्बियों की आवश्यकता गिनाई गई है, लेकिन अधिकतम हमें 30 पनडुब्बियों की जरूरत है। और ये वो योजना है जो आज की नहीं है, ये 1999 के कारगिल युद्ध के बाद गठित कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा इस बारे में कह दिया गया था। और इस दौरान जो योजना बनाई गई थी उसके तहत भारतीय नौसेना को 2012 तक 12 और 2030 तक 12 और डीजल पनडुब्बियां मिलनी थी। लेकिन इस परियोजना में होती रही देरी, इस वजह से ये भारत के लिए टेंशन का विषय बन चुका है। वहीं भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75I अभी तक उस पर फैसला नहीं लिया गया है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। भले ही पाकिस्तान की नौसेना भारतीय नौसेना के सामने ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से पाकिस्तान अपनी नौसेना को मजबूत बना रहा है वो सीधा सीधा हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। क्योंकि
लगातार भारतीय नौसेना पर पाकिस्तानी नौसेना आक्रमण करने की कोशिश कर रही है। डिफेंस एक्सपर्ट्स इस बात को मानते हैं कि अब समय आ गया है कि भारत अपनी पानी के भीतर की क्षमताओं को बढ़ाए। देखो, पाकिस्तान अकेला तो कुछ कर नहीं सकता। आपको मालूम है कि उसका बाप कौन है? वो है चीन। और 2015 में ही पाकिस्तान ने चीन के साथ एक समझौता किया था। इस समझौते के तहत चीन पाकिस्तान की नौसेना के लिए 8 युआन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण करेगा। ये पनडुब्बियां AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम से लैस होंगी, जिनकी अनुमानित कीमत $5 अरब है। अब आप पूछेंगे कि पाकिस्तान के पास पैसा कहां से आएगा? देखो, ये बात अलग है। भारत के खिलाफ अगर कोई जंग लड़नी है तो चाइना पाकिस्तान को इसे कर्ज के तौर पर दे सकता है। चिंता किसकी बढ़ेगी? इंडिया की। और ये जो 8 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा, जो कि युआन क्लास की है पाकिस्तान के लिए, इनमें से 4 पनडुब्बियां चीन में, जबकि 4 पनडुब्बियां कराची शिपयार्ड में बनाई जाएंगी। जिस रफ्तार से ये प्रोग्राम चल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी नौसेना को 2030 के अंत तक पहली पनडुब्बी मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, स्पीड देखिए इन लोगों की। ये चुनौती हमारे लिए है और अगले 1 दशक में पाकिस्तान को सभी 8 पनडुब्बियां मिल जाएंगी। इसके बाद दोस्तों, जहां तक पानी के अंदर युद्ध लड़ने की क्षमताओं की बात है, तो पाकिस्तान की नौसेना भारत से आगे निकलने में देर नहीं करेगी। चीजें साफ हैं। अब तेजी से कदम ना उठाए गए तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, नौसेना के जो दिग्गज हैं, वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि भाई अभी भी वक्त है कि आप फटाफट से पनडुब्बियों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करो, क्योंकि ये साइलेंट किलर हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हावी होने में कोई वक्त नहीं लगेगा पाकिस्तान को भी। चाइना तो हावी ऑलरेडी है ही। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शेयर भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।